आयतुल कुर्सी ये वो आयत है जो अल्लाह की अज़मत और किब्रियाई को बयान करती है। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह हमेशा ज़िंदा है, हमेशा कायम है, ना उसे ऊँघ आती है और ना नींद। ये आयत हमें ये यकीन दिलाती है कि सारी कायनात उसके कब्ज़े में है। ज़मीन और आसमान में जो कुछ है सब कुछ इसी के इख्तियार में है। आयतुल कुर्सी की सबसे बड़ी फ़जीलत ये है कि ये बंदे को हर बुराई से बचाती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़े उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत बाकी रह जाती है, यानी मौत आते ही सीधा जन्नत का दरवाज़ा उसके लिए खुल जाता है। ये आयत शैतान से हिफाजत का ज़रिया है। जो शख्स रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है, अल्लाह एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है। ये आयत घर में पढ़ी जाए तो वहाँ बरकत और सुकून उतरता है। आयतुल कुर्सी दरअसल एक ढाल है, एक ऐसी ढाल जो हर खौफ, हर वसवसे और हर अंदेशे को ख़त्म कर देती है। ये आयत बंदे को अल्लाह की कुदरत पर यकीन दिलाती है कि वो ही सब कुछ जानता है, वो ही सब कुछ देखता है और वो ही सब कुछ कर सकता है। आयतुल कुर्सी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह के सिवा ना कोई मददगार है और ना कोई सहारा। बंदे के लिए सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अल्लाह को याद करे, उसकी पनाह में आए, और अल्लाह की पनाह में आने का सबसे मजबूत ज़रिया है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी दरअसल ईमान की पहचान है। ये आयत बंदे को अल्लाह की उलूहियत और उसके इख्तियार का यकीन दिलाती है। जब ये आयत पढ़ी जाती है तो दिल में सुकून उतरता है, खौफ ख़त्म हो जाता है और बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुरान करीम की सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी है। ये वो आयत है जो अल्लाह की रहमत को खींच लाती है। ये आयत ना सिर्फ इंसान के ईमान को मजबूत करती है बल्कि उसके गिर्द एक नूरानी हिसार कायम कर देती है। उलमा फरमाते हैं कि आयतुल कुर्सी को बार बार पढ़ने वाला बंदा अल्लाह की ख़ास हिफाजत में आ जाता है। ये आयत ऐसी ढाल है कि कोई जादू, कोई नज़र बद और कोई शैतानी चाल उसके करीब नहीं आ सकती। ये आयत बंदे को हर वक्त ये एहसास दिलाती है कि वो अकेला नहीं है बल्कि उसका परवरदिगार उसके साथ है। आयतुल कुर्सी का कमाल ये है कि ये बंदे के दिल में अल्लाह पर तवक्कुल पैदा करती है। ये आयत बंदे को याद दिलाती है कि सारी कायनात अल्लाह के हुक्म से चलती है। ना कोई पत्ता गिरता है और ना कोई सांस चलती है मगर इसके इल्म और इजाज़त से। जो बंदा इस आयत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेता है, इसकी रातें पुरसुकून और इसके दिन बाबरकत हो जाते हैं। ये आयत मुश्किलात को आसान करती है, गम को हल्का करती है और दिल को यकीन से भर देती है। ये आयत मोमिन के दिल को एक ऐसे चिराग की तरह रोशन कर देती है जो अंधेरों में भी रास्ता दिखाता है। आयतुल कुर्सी को अगर गौर से पढ़ा जाए तो ये बंदे को अल्लाह की शान और इसकी कुदरतों का नज़ारा दिखाती है। ये आयत सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह की बादशाहत का ऐलान है। ये हमें बताती है कि अल्लाह वो है जो कभी फना नहीं होता, कभी कमज़ोर नहीं पड़ता, कभी थकता नहीं और कभी सो नहीं जाता। ये इस बात की याद दहानी है कि हमारी ज़िंदगी, हमारा रिज़्क, हमारी हिफाजत सब कुछ सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। ये आयत बंदे को ये सबक देती है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। लोग धोखा दे सकते हैं, दुनिया मुंह मोड़े, लेकिन अल्लाह कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता। ये आयत दिल को ये यकीन दिलाती है कि जब तक अल्लाह साथ है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उलमा कहते हैं कि जो शख्स आयतुल कुर्सी को कसरत से पढ़ता है उसके दिल में नूर उतरता है। ये आयत दिल की सख्ती को दूर करती है, ईमान को ताज़ा करती है और दुआ को कबूलियत के करीब ले जाती है। ये आयत बंदे और अल्लाह के दरमियान एक ऐसा ताल्लुक कायम करती है जो दुनिया की किसी ताकत से टूट नहीं सकता। ये आयत हमें अल्लाह के इल्म की वुसअत का एहसास दिलाती है। अल्लाह हर चीज़ को जानता है, वो जो ज़ाहिर है और वो भी जो छुपी हुई है। वो हमारे दिलों के राज जानता है, हमारी खामोश दुआएं सुनता है और हमारे आंसुओं को देखता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसका रब उसके दिल के हाल से वाकिफ है तो फिर वो कभी मायूस नहीं रहता। आयतुल कुर्सी की तिलावत सिर्फ ज़ुबान का अमल नहीं बल्कि ये दिल को अल्लाह के करीब ले जाने का ज़रिया है। ये आयत मोमिन को मजबूत बनाती है, उसकी सोच को रोशन करती है और उसके कदमों को हिम्मत अता करती है। ये एक ऐसी चाबी है जो सुकून के दरवाजे को खोल देती है, रहमत के दरीचों को खोल देती है और ज़िंदगी को रोशनी से भर देती है।
आयतुल कुर्सी दरअसल अल्लाह की इल्वियत और उसके इख्तियार का ऐसा ऐलान है जो बंदे के दिल को झंझोड़ देता है। ये आयत याद दिलाती है कि अल्लाह की सल्तनत के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं। सारी ताकतें, सारी हुकूमतें और सारी दुनियावी ताकतें अल्लाह के हुक्म के आगे बेबस हैं। जब बंदा आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो उसके दिल से ये खौफ निकल जाता है कि कोई दुनियावी ताकत उसे नुकसान पहुंचा सकती है। ये आयत हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह की कुर्सी यानी इसका इक़्तिदार आसमानों ज़मीन से भी वसी है। इंसान की सोच ख़त्म हो सकती है लेकिन अल्लाह की बादशाहत की कोई हद नहीं। ये आयत हमें ये एहसास दिलाती है कि कायनात का एक एक ज़र्रा अल्लाह के कंट्रोल में है, फिर इंसान क्यों किसी और के सामने हाथ फैलाए। आयतुल कुर्सी एक ऐसे मोमिन की पहचान है जो अल्लाह पर भरोसा करता है। जो बंदा दिन रात की मसरूफियात के बावजूद इस आयत को अपनी ज़बान पर रखता है, उसके दिल को सुकून मिलता है और उसकी ज़िंदगी में बरकत आती है। ये आयत ना सिर्फ मुश्किलात को दूर करती है बल्कि इंसान को हौसला भी देती है कि वो हर हाल में अल्लाह पर यकीन रखे। ये आयत दरअसल अल्लाह के इल्म की गहराई को बयान करती है। वो जो ज़मीन के नीचे छुपी हुई चीज़ को भी जानता है और आसमान के ऊपर मौजूद हर मखलूक से भी बाखबर है। वो जो वक्त से मावरा है, जिसके इल्म में माजी, हाल और मुस्तकबिल सब कुछ है। जब बंदा ये हकीकत दिल से मान लेता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है, उसके खौफ ख़त्म हो जाते हैं और उसकी दुआओं में यकीन आ जाता है। आयत कुर्सी इस बात का ऐलान है कि बंदे की सबसे बड़ी पनाह सिर्फ अल्लाह है। ये आयत मोमिन के दिल को हिम्मत देती है कि वो अल्लाह के सिवा किसी से न डरे और न किसी के सामने झुके। ये आयत बंदे को एक मजबूत यकीन के साथ जिंदा रखती है कि चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, अल्लाह का हुक्म सब पर गालिब है। आयत कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं बल्कि ये मोमिन की ज़िंदगी के लिए एक ख़जाना है। ये आयत बंदे को अल्लाह की ताकत, उसके इल्म और उसकी रहमत का यकीन दिलाती है। जब बंदा आयत कुर्सी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो गोया वो अपने आप को अल्लाह की हिफाजत के हिसार में डाल देता है। ये आयत हमें ये सबक देती है कि दुनिया का असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। हम सब उसके बंदे हैं और हमारी हर ज़रूरत उसके दर पर जाकर ही पूरी होती है। आयतुल कुर्सी ये याद दहानी है कि दुआ सिर्फ उसी से मांगनी है, उम्मीद सिर्फ उसी से रखनी है और यकीन सिर्फ उसी पर करना है। ये आयत हमें जुर्रत देती है कि हम अंधेरों से ना डरें, गमों से ना टूटें और हालात से ना हारें, क्योंकि हमारा रब वो है जो सबसे बड़ा है, जो सब कुछ जानता है और जो हर चीज़ पर कादिर है। लिहाजा आयतुल कुर्सी को अपनी ज़बान पर और अपने दिल में ज़िंदा रखो। उसे अपने घरों में पढ़ो ताकि सुकून और बरकत आए। उसे अपनी रातों में पढ़ो ताकि अल्लाह की हिफाजत तुम्हें घेर ले, और इसे अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लो ताकि तुम्हारा ईमान मजबूत हो और दिल अल्लाह के नूर से मुनव्वर हो जाए। आखिर में ये बात याद रखो कि आयतुल कुर्सी सिर्फ एक आयत नहीं, ये अल्लाह की रहमत, उसका इल्म और इसकी हिफाजत है। ये आयत मोमिन को ये यकीन दिलाती है कि वो कभी अकेला नहीं, इसका रब हमेशा उसके साथ है।